आज का हमारा टॉपिक फिनंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट है। आज को हमको पढ़ना है कि फाइनल अकाउंट किसको बोलते हैं या फिनंशियल स्टेटमेंट किसे बोला जाता है और फिनंशियल स्टेटमेंट में क्या कौन सा अकाउंट को हम लोग को बनाना पड़ता है, उसके बारे में आज बात करना है हमें। ठीक है, तो लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि फिनंशियल स्टेटमेंट बोला किसे जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक स्टूडेंट होता है ना सर, स्टूडेंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे। एक स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है, फिर वो एग्ज़ाम देता है। साल भर मेहनत करके एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद उसको किस चीज़ का वेट होता है बताइए तो? रिजल्ट का। किसका वेट होता है? रिजल्ट का। स्टूडेंट सालों भर मेहनत करेगा, फिर वो एग्ज़ाम दे के एक वेट करता है रिजल्ट का। और उसका रिजल्ट कहाँ पे शो होता है? तो उसका रिजल्ट शो होता है सर आपका, एक स्टूडेंट साल भर मेहनत करके एग्ज़ाम देता है, उसको वेट करता है रिज़ल्ट का। उसका रिज़ल्ट कहाँ शो होता है? रिपोर्ट कार्ड में। किसी स्टूडेंट का आपको परफॉर्मेंस चेक करना है कि कैसा परफॉर्मेंस है और उसका रैंकिंग क्या है, तो आपको उसका क्या देखना चाहिए पता है? उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड से एक पता चलता है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है और पोजीशन क्या है। आप स्टूडेंट के इंडिविजुअल मार्क्स को देख के बता सकते हो कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। कोई एक सब्जेक्ट, लेटेस्ट एग्जांपल, कोई एक सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैथ का। स्टूडेंट में मैथ का नंबर देख के आप बता सकते हो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कि अच्छा नंबर होगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और कम नंबर होगा तो उसका परफॉर्मेंस कम होगा। और आपका पोजीशन कैसे पता कर सकते हो? तो पोजीशन पता करने के लिए आप उसका रैंक को देख सकते हो कि कितना रैंक है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, या स्कूल में फर्स्ट है, अपनी क्लास में फर्स्ट है। पोजीशन पता कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस या पोजीशन पता करना है तो स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड को चेक करना चाहिए। एकदम सेम टू सेम क्या होता है, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि बिजनेस साल भर मेहनत करता है, फिर रिजल्ट का वेट करता है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जैसे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? स्टूडेंट का रिजल्ट कहाँ पे दिखाया जाता है? रिपोर्ट कार्ड में। तो बिजनेस का रिजल्ट कहाँ पे शो होता है? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होता है। किसी बिजनेसमैन का आपको परफॉर्मेंस और पोजीशन पता करना है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम बता सकते हैं कि एक बिजनेसमैन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स को देख के बताया जा सकता है, बिजनेस के प्रॉफिट को देख के बताया जा सकता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, दो ऑब्जेक्ट होता है, टू असर्टेन द फिनेंशियल परफॉर्मेंस। एक कंपनी का परफॉर्मेंस पता करना होता है। एक फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख के आप बता सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। और टू असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन, और उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा आप बता सकते हो। परफॉर्मेंस कैसे बता सकते हैं सर? ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा, खराब परफॉर्म कर रहा, क्या मॉडरेट परफॉर्मेंस है। उसके प्रॉफिटेबिलिटी को देख के बताया जा सकता है। उसके कंपनी नहीं, एक बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स को देख के हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट को देख के हम बता सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। जब एक कंपनी पिछले साल के कंपेयर में इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका परफॉर्मेंस, उस बिजनेसमैन का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिजनेसमैन का परफॉर्मेंस अच्छा है। और टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन देखिए, पोजीशन आप बता सकते हो कि उसके पास कितना सारा एसेट्स है, कितना सारा लाइबिलिटीज़ है। हम लोग ज़्यादा बात करना है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, नेमली टू अकाउंट शुड बी मेंटेन। आपको किसी भी बिजनेसमैन का परफॉर्मेंस पता करना है ना, एक बिजनेसमैन का आपको परफॉर्मेंस पता करना है तो आपका उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना चाहिए। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर? तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करना चाहिए। उस बिजनेसमैन का ट्रेडिंग अकाउंट, उस बिजनेसमैन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको देख के बता सकते हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल में क्या पता चलता है हम लोग को, इससे हम लोग फाइंड करते हैं, प्रॉफिट पता करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट पता चलता है।
कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट। आप मैंने एक परफॉर्मेंस चेक करना है तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस कंपनी का आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है तो आपको जो एक अकाउंट मेंटेन करना है उसका नाम है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट का दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी। एक साइड होता है लायबिलिटी आता है और एक साइड आपको एसेट को लिखना पड़ता है। एसेट में सारा एसेट को लिखना पड़ेगा और लायबिलिटी में सारा लायबिलिटी को लिखना है। एसेट्स पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? उस कंपनी के पास कितना सारा एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, बहुत ज़्यादा सारा एसेट्स बहुत है, लायबिलिटी बहुत थोड़ा कम कम है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बोलेंगे अच्छा है, कितना पोजीशन क्या अच्छा बैलेंस शीट है देखने में लग रहा, और लायबिलिटी आपका कम होना चाहिए तो बोलेंगे अच्छा पोजीशन है। लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट ही कम है तो क्या बोलेंगे ये कैसा फालतू पोजीशन है, अच्छा ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसका। ये समझ में आता पता आपको? ठीक है, तो सिंपली आज हम लोग क्या पढ़े, स्टूडेंट का साल भर मेहनत करके एग्ज़ाम देता है और फिर वेट करता है रिजल्ट का। उसका रिजल्ट कहाँ पे शो होता है? रिपोर्ट कार्ड में। वैसे बिजनेस भी साल भर मेहनत करके अपना रिजल्ट कहाँ से देखता है? वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। वो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं बिजनेसमैन का रिपोर्ट कार्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेसमैन का रिपोर्ट कार्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू असेट है तो फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। आज को मेनली हमारा डिस्कशन रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट पे, कि ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेट के बारे में लिखना। आप मेरे साथ लिखिएगा साथ में क्या क्या फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले आपको टू साइड में लिखना है। कहाँ पे लिखना है आपको? टू साइड में। सबसे पहले आप लिखो टू साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपको लिखना है टू परचेसेस, परचेसेस इनर कॉलम में लिखिएगा। इससे आपको माइनस करना है, परचेस से माइनस होता है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न। आप परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करके बाहर में लिखोगे आउटर कॉलम में अमाउंट। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि परचेस 100 रुपये का है, परचेस 100 रुपये का है, उससे आपको 10 रुपये माइनस करके बाहर में लिखना है 90 रुपये। कितना रुपये लिखना है? 90 रुपये। 100 रुपये का परचेस, 10 रुपये का परचेस रिटर्न माइनस करके आपका बाहर में आएगा 90 रुपये। आपको डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक एंड टू परचेसेस, उससे आपको माइनस करना है परचेस रिटर्न। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में अब जो आपको सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है आपको सेल्स। क्या लिखना है? बाय सेल्स। आपको सेल्स को इनर कॉलम में लिखना है, उसके साथ आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस करके आपको बाहर लिखना है। और बाई साइड में और एक आइटम आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक। बस, और बाई साइड में और कुछ नहीं आता। क्या लिखे फॉर्मेट में हम लोग अभी तक? बार देखो फटाफट। डेबिट साइड में लिखे टू ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस, और क्रेडिट साइड में लिखे हमने सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा आपको टू साइड में और एक लिखना है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखना है आपको? बोलिए। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद आपका डिफरेंस टू साइड में आता है तो बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और बाई साइड में आएगा तो बोलेगा ग्रॉस लॉस। टू में डिफरेंस आया तो ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट, और बाय में आपका डिफरेंस आए तो बाय में लिखेगा बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये हुआ आपका एकदम फॉर्मेट। ये छोटा सा फॉर्मेट है आपको ट्रेडिंग अकाउंट का। ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, याद करके रखना है कि टू में क्या आता है, बाय में क्या आता है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा खर्चा जो ना परचेस से रिलेटेड हो
या तो प्रोडक्शन प्रोसेस से इन्वॉल्व हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है या कोई परचेस से रिलेटेड खर्चा हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए बड़ा सारा एग्जांपल्स है, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस से इन्वॉल्व कैसा खर्चा होता है, जैसे आपका वेजेस हो गया, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो ना, सारा खर्चा को हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर परचेस से रिलेटेड खर्चा होता है, जैसे आपका हो गया कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड और भी खर्चा होता है, जैसे पावर, फ्यूल, वाटर, गैस, ये सारा खर्चा होता है। ठीक है, चलो फटाफट करके लिख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, उसके बाद हो सकता है फ्रेट, फ्रेट हो गया, पावर होता है आपका, फ्यूल हो गया, गैस, वाटर, डॉग ड्यूज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, etc। और भी बहुत सारा होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कुछ आपके लिए जो आपको याद रखना है। जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, पावर, फ्यूल, गैस, वाटर, डॉग ड्यूज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब खर्चा आपको याद रखना है जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। इसके अलावा भी बड़ा सारा होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कुछ जो आपको याद रखना है, मस्ट याद रखना है, याद रखना ही रखना है आपको इसको। ठीक है, ये है आपका फॉर्मेट और ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये छोटा सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस आता है, आपका क्रेडिट साइड में सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा डेबिट साइड में और एक आइटम को लिखना पड़ता है जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा डेबिट साइड में डिफरेंस आए तो ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आए तो ग्रॉस लॉस आता है। क्लियर है? ये हो